मैं हूं AK सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं अंजना क्लासेस। आज हम बैंकिंग की जो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता क्या है, इसकी स्थापना किन किन प्रक्रियाओं द्वारा हुआ, इसको समझेंगे। तो दोस्तों, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं RBI के बारे में, उसको समझने से पहले हम बता रहे हैं कि बैंकिंग की शुरुआत, भारत में बैंकिंग की शुरुआत का एक वीडियो हम बना दिए हैं। पहले वो वीडियो देख ले, तब ये वीडियो देखने में क्या होगी, आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। तो दोस्तों, वहां हम बताए थे कि पहले जब RBI का स्थापना नहीं हुआ था तो हमारे देश में प्रथम बैंक का शुरुआत हो चुका था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उनकी 3 शाखा थी, एक बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास। तो तीनों जो शाखा थी, तीनों शाखा को 1860 ईस्वी में एक मतलब उसको अधिकार दिया गया था कि वो पैसा को छापती थी, यानी नोट छापने का अधिकार दिया गया था। पुनः 1862 ईस्वी में उसको नोट छापने का अधिकार छीन लिया जाता है और तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 ईस्वी में इंपीरियल बैंक बनाती है, जो पुनः 1955 ईस्वी में वही इंपीरियल बैंक SBI का रूप धारण करती है। तो अब हम इंपीरियल बैंक पे थोड़ा फोकस आपको करना है कि जब RBI का स्थापना नहीं हुआ था तो यही इंपीरियल बैंक जो है साख नियंत्रण, देखिए साख को बस अभी समझना है, साख एक दूसरा चैप्टर है। साख नियंत्रण का अर्थ है कि महंगाई, आज के डेट में अगर जो महंगाई बढ़ता या घटता है तो उसको कंट्रोल करना ही साख नियंत्रण है। यानी साख नियंत्रण का जो काम है वो इंपीरियल बैंक करती थी और सरकार नोट छापने का काम करती थी। दो बात समझ में आया? क्योंकि RBI का स्थापना नहीं हुआ था तो सरकार जो गवर्नमेंट थी वो नोट छापती थी और इंपीरियल बैंक कंट्रोल करती थी, यानी साख नियंत्रण करती थी। तो 1926 ईस्वी में होता क्या है कि एक हिल्टन यंग कमीशन आता है जो RBI की स्थापना की सिफारिश करता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन किन्हीं वाद विवाद के कारण इनको अनुमति नहीं मिलता है। पुनः 5 साल बाद एक केंद्रीय बैंक जांच समिति आती है, यानी 1931 ईस्वी में। ये भी RBI की सिफारिश की बात करता है कि RBI का स्थापना किया जाए, तो इनको क्या करता है, अनुमति दे दिया जाता है। दो बात समझना है। 1926 में जो हिल्टन यंग कमीशन आया उसको अनुमति नहीं मिला। ये भी बोला था कि RBI का स्थापना किया जाए, लेकिन केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति 1931 में आया, इसको अनुमति मिल गया। तब 1934 ईस्वी में RBI एक्ट, RBI अधिनियम आया, जिसके तहत ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या हो गया, स्थापना हो गया। अब आप समझिए, जब स्थापना हो गया था तो स्थापना के समय टोटल जो इसको 5 करोड़ की पूंजी से इसकी स्थापना किया गया था। यानी RBI का जब हमारा स्थापना हुआ था उस समय टोटल पूंजी इसको 5 करोड़, और किन्हीं एक आदमी का उसमें पूंजी नहीं लगा था, उसमें लगभग 5 लाख शेयर धारक का अर्थ है कि उसकी हिस्सेदारी, और सभी शेयर धारक जो है अपना 100 रुपया योगदान दिया था और 1935 में इसका स्थापना किया गया था। तो जब आप समझिए कि बहुत सारा उसमें पैसा निवेश करने वाले लोग थे, तो उस समय तो उस पर केंद्र यानी राष्ट्र की तो उस पर हक नहीं होगा। तो 1935 ईस्वी में जब इसका स्थापना हुआ तो इसमें पूंजी 5 करोड़ लगी थी, शेयर धारक 5 लाख थी और सभी शेयर धारक 100 रुपया लगाया था। जब 5 लाख को 100 रुपया से गुना कीजिएगा तो 5 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो क्या हुआ, सरकार जो है सबका निजी अधिकार, क्योंकि सबका इसमें हिस्सा है तो सबका इसमें अधिकार होगा, तो उसी अधिकार को समाप्त करने के लिए सरकार ने ये क्या किया कि जो व्यक्ति ने 100 रुपया लगाया था, अधिकांश शेयर धारक जो अंग्रेज के पास, क्योंकि भारत मेरा आजाद नहीं हुआ था, तो जो 100 रुपया लगाया था उसको 18 रुपया 62 पैसा एक्स्ट्रा दे कर उसको क्या कर दिएगा, बोला कि भैया आपने 100 रुपया लगाया है, हम आपको घाटा में नहीं जाने देंगे, आपको 118 रुपया 62 पैसा सबको दिया गया। और उसके बाद सरकार जो है उसको क्या करता है, अपने कंट्रोल में लेके, यानी ये घटना 1 जनवरी 1949 ईस्वी को होती है, जिसको कहा जाता है कि RBI का राष्ट्रीयकरण। अब RBI किसका हो गया, पूरे रूप से सरकार की हो गई, अपने देश यानी कि राष्ट्र की हो गई। अब देखिए
आरबीआई में का प्रबंधन यानी आरबीआई को चलता कैसे है, चलाता कौन है, उसको कंट्रोल कौन कौन करता है। तो टोटल आरबीआई को जो कंट्रोल करने का काम यानी प्रबंधन जो किया जाता है केंद्रीय संचालन बोर्ड, एक बोर्ड होती है, उसी बोर्ड के द्वारा आरबीआई का क्या किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसमें टोटल 20 सदस्य होते हैं। इसमें कितना सदस्य होते हैं, 20 सदस्य। ध्यान देना है, ये जो 20 सदस्य होते हैं इसमें सबसे पहला तो एक गवर्नर होता है, ये आप लोग जानते होंगे, यानी कि आरबीआई का गवर्नर एक होता है, 4 उप गवर्नर होता है, ये भी पता है। तो 4 1 5 हो गया। वित्त मंत्रालय यानी वित्त मंत्रालय का जो कोई अधिकारी जो वित्त मंत्रालय उसको नियुक्त करता है उसकी भी संख्या 1 होती है। और साथ ही साथ स्थानीय बोर्ड का जो सदस्य है उसकी संख्या 4। संभवतः जो स्थानीय बोर्ड कहाँ कहाँ से, तो चारों महानगर से, यानी कि एमकेडीसी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। तो इसकी संख्या कितना हो गई, 4। और इसके अलावा अन्य सदस्य जो होता है यानी संभवतः 10 क्या होती है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, यानी अन्य सदस्य की संख्या 10। टोटल को आप जोड़िएगा तो टोटल सदस्यों की संख्या यानी जो आरबीआई को कंट्रोल करती है, प्रबंधन करती है, उसकी संख्या कितना है, 20। देखिए, 1 गवर्नर, 4 उप गवर्नर, वित्त मंत्रालय का अधिकारी, इतना हो गया 1, स्थानीय बोर्ड के सदस्य कितना हो गया 4, और अन्य सदस्य कितना हो गया 10। टोटल को जोड़िएगा तो ये 20 हो गए। अब देखिए आरबीआई का काम, देखिए ये एक अलग, इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसको काम को बहुत बारीकी से समझना है कि आरबीआई काम कैसे करती है। मोटे तौर पे अभी बस यही याद रखना है कि आरबीआई का काम क्या क्या है। तो पहला काम है ये नोटों का निर्गमन, यानी नोट जो मार्केट में चलती है और अपने पास जमा करती है, तो ये काम कौन करती है, आरबीआई। दूसरा काम है ये हमारा जो सरकार है उस सरकार के बैंकर के रूप में। तीसरा काम है सरकार के एजेंट के रूप में। उसके बाद है बैंकों के बैंकर के रूप में। उसके बाद है समाशोधन गृह। उसके बाद है साख नियंत्रण। और 7वां काम है विदेशी मुद्रा की व्यवस्था। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए हम एक स्पेशली इसका ही वीडियो बनाएंगे जिसमें हम 7 पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि एक आरबीआई जो है ये 7 काम कैसे कैसे करती है, इसको हम अलग समझाएंगे। उसके बाद जो है नोट में ध्यान रखना है, अंतिम में कुछ वीवीआई क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखिए आरबीआई का जो स्थापना हुआ था वो 1935 में, यानी हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था, तो उसका गवर्नर जो होगा भारत का तो नहीं होगा। तो आरबीआई को जो गवर्नर था, पहला गवर्नर ओबसर्न स्मिथ, यानी उसको ओ स्मिथ बोलते हैं। जब भारत आजाद हो गया तो स्वतंत्रता के बाद अगर प्रथम गवर्नर कोई बनता है जो भारतीय है, उनका नाम है सीडी देशमुख। ये पूछता है क्वेश्चन में, आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओ स्मिथ और स्वतंत्र भारत के आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन हो जाएंगे, सीडी देशमुख। उसके बाद जो है अभी वर्तमान में हम गवर्नर की बात करेंगे, जो नोट पे जिनका साइन आप लोग देखते होंगे वो शक्तिकांत दास जी हैं। और आरबीआई का जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। तो हम इस वीडियो में ये समझे कि आरबीआई का स्थापना कैसे हुआ, स्थापना के समय कौन कौन इसका सदस्य था, कौन कौन शेयर धारक था, कैसे कैसे किन किन प्रक्रियाओं द्वारा हुआ, और साथ ही साथ हम छोटे से रूप में इसको बता दिए कि आरबीआई का काम क्या क्या है। अब इसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे कि किन किन प्रक्रियाओं द्वारा आरबीआई क्या करती है, कार्य करती है, काम करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।